मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग यह तत्वाश्रुत के 5वें अध्याय में देख रहे थे किस द्रव्य का कैसा कैसा उपकार है। अभी तक अपन ने सभी द्रव्यों का उपकार देखा और 4 द्रव्य का लगभग लगभग उपकार देख लिया। जीव और काल द्रव्य इनका उपकार रह गया। तो अब अजीवकृत उपकार देखा, अब जीवकृत उपकार देखते हैं कि जीव का कैसे उपकार होता है। देखिए सभी द्रव्य जो हैं जीव पर उपकार करती हैं, लेकिन जीव जो है किसी पर उपकार नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो जीव किसका उपकार करता है, तो आचार्य वंश सूत्र नंबर 21 के माध्यम से बताएंगे कि जीव किस पर उपकार करते हैं। आइए पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। परस्परो पग्रहो जीवानाम, परस्परोपग्रहो जीवानाम, इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण किया। अब आइए इसके अर्थ को बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 21वां, परस्परोपग्रहो, परस्परोपग्रहो जीवानाम, ऐसा सूत्र का उच्चारण करना है। ये बहुत सुंदर सूत्र है और ये जगह जगह आपको लिखा भी मिल जाता है। जो जैन धर्म का जो सिंबल है जिसे आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने बनाया था। देखिए विद्यानंद महाराज जी का भी आप पर कितना उपकार है, लिखा ना, परस्पर में उपग्रह, संधि करे परस्पर प्लस उपग्रह, परस्पर में एक दूसरे का उपग्रह उपकार, जीवानाम जीव का उपकार है। तो मैं बता रहा था आचार्य विद्यानंद महाराज ने भी हम सभीयों पर कितना उपकार किया है। जो जैन धर्म का ध्वज है और जैन धर्म का जो प्रतीक है, सिंबल है, जो आप देखिए हर मंदिर में सिंबल लगा मिलता है, आप अपने घर में भी लगा लेते हैं। 3 लोग का सिंबल देखा ना आपने, 3 लोग का सिंबल बना होगा, उसमें एक हाथ बना होगा, हाथ में 24 आरे बने होंगे। वो 24 जो आरे हैं वो 24 तीर्थंकर के प्रतीक हैं। जो ये मुद्रा है ये अभय दान की मुद्रा है। 24 तीर्थंकर का सदा आशीर्वाद, उनका अभय दान हम पर सदा है। और जो स्वस्तिक बना है ऊपर कि ये संसार है, 3 लोग पूरा संसार है, 4 गति का प्रतीक है। इन चारों गतियों से निकल कर के ऊपर 3 डॉट लिखी होंगी, वो रत्नत्रय का प्रतीक है। और ऊपर सिद्धालय बना होगा, रत्नत्रय को धारण करके सिद्धालय को पहुंचना है। इस प्रकार से 3 लोग का जो सिंबल है, आचार्य विद्यानंद महाराज जी की बहुत बड़ी परिकल्पना रही कि वो सिंबल जैन धर्म का हमको प्राप्त हुआ। इसी तरह जो जैन ध्वज है, वो जैन ध्वज भी जो 5 रंगी पंच परमेष्टि का प्रतीक है। अपने जो 24 तीर्थंकर उनके भी 5 रंग हैं और जो पंच परमेष्टि हैं उनके भी अलग अलग रंग हैं। और भी पंच वर्णों का वर्णन मिलता है, पंच ध्वजाएँ, और समोषण की रचना भी पंचवर्णीय होती है। जो मंडप बनता है वो मंडप भी पंचवर्णीय होता है। अनेक स्थानों पर पंचवर्ण मिलता है। आचार्य श्री ने शास्त्रों में पढ़ करके उसको खोज करके और यह ध्वज निकाला, और वह ध्वज आज ऐसा बन गया कि पूरे हमारे समाज, चाहे दिगंबर समाज हो और चाहे श्वेतांबर समाज हो, सभी समाज एक मत से उस जिन शासन के ध्वज को स्वीकार करते हैं। तो आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने जैन समाज पर बहुत उपकार किया। ये सूत्र भी कुछ ऐसे ही कह रहा है कि हमें एक दूसरे पर उपकार करना चाहिए। तो आप इस सूत्र कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ देखते हैं? तो जो आचार्य जी ने जैन सिंबल बनाया था उसके नीचे लिखा होता है परस्पर ग्रहो जीवानाम। क्या लिखा था? परस्पर ग्रहो जीवा नाम। ध्यान रखना, जीवा नाम है, जैना नाम नहीं है। ऐसा मत स्वार्थी बन जाना
कि भैया आपस में ही एक दूसरे का उपकार करो, यही जैन धर्म है। ऐसा नहीं बनने का, जैन का ही उपकार करें ऐसा नहीं, ये तो स्वार्थ धर्म हो जाएगा। विशालता रखिए, प्राणी मात्र पर उपकार के परिणाम रखिए। देखिए, जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो समस्त जीवों पर उपकार करता है और बाकी कोई धर्म किसी जीव पर उपकार नहीं करता है। तो देखिए, परस्पर उपग्रह, एक दूसरे का उपग्रह, जो एक दूसरे का उपग्रह है, उपकार है, वो जीवानाम, जीवों का एक दूसरे के प्रति क्या है, उपकार है। परस्पर निमित्त होना यह जीव का उपकार कहलाता है। आचार्य भगवान इतना सुंदर सूत्र दे रहे हैं, ये तो जैन धर्म का सार है। इस सूत्र में भगवान की वाणी का निचोड़ है कि श्रावक को क्या करना चाहिए, एक दूसरे पर उपकार करना चाहिए। कैसे उपकार? हम जीवन अपना ऐसे जिए कि किसी का जीवन हमारे जीने से उनका जीना बंद ना हो जाए, कहीं हमारे जीवन जीने से उनके प्राण ना चले जाएं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उनके उपदेश, उनके ग्रंथों में इतनी सूक्ष्म अहिंसा का वर्णन है कि संसार के प्रत्येक प्राणी सुखी हो सकते हैं। देखिए, भगवान महावीर स्वामी की वाणी सभी के लिए रही। एक इंद्रिय उनकी वाणी सुन नहीं सकता, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव इनकी वाणी सुन नहीं सकता है। लेकिन जो 5 इंद्रिय लोग थे उनको भगवान ने अपनी वाणी सुनाई, तो वो प्राणी लोग अब 1 इंद्रिय आदि पर जो करुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है भगवान की वाणी से सबकी रक्षा होती है। 5 इंद्रिय जीव की रक्षा तो हो ही रही थी, लेकिन 5 इंद्रिय जीवों ने भगवान की वाणी को धारण किया तो 1 इंद्रिय जीवों की भी रक्षा होने लगी, उनकी भी हिंसा बंद हो गई। तो महानुभाव, ये बहुत सुंदर बात है। हमें परस्पर उपकार करना है तो सबसे पहले अहिंसा अनुव्रत धारण करना चाहिए। आप श्रावक हैं, संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे, इस प्रकार का हमें यह नियम लेना चाहिए। संकल्प पूर्वक मैं किसी को मारूंगा नहीं, किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को पीड़ा नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा। इस संकल्पी हिंसा का हमें त्याग करना चाहिए श्रावक अवस्था में। और प्रतिमाधारी बने तो फिर विरोधी हिंसा का भी त्याग करो, फिर उद्योगी हिंसा का भी धीरे धीरे त्याग करो, आरंभी हिंसा का भी धीरे धीरे त्याग करो, और श्रावक श्रोमणि बनो। फिर श्रावक श्रोमणि में एलक, क्षुल्लक आदि बन जाते हैं तो आप श्रावक श्रोमणि हो जाएंगे। फिर माताजी बन जाते हैं, श्रावक श्रोमणि हो जाएंगे। और फिर ऐसे श्रोमणि होने से आप और भी अहिंसक हो गए। आप अपने जीवन में किसी प्रकार के जीव का अपकार नहीं करते, नुकसान नहीं करते, ठीक है ना। तो आचार्य इष्टोपदेश में स्वामी कहते हैं, कर्म कर्म का हित करता है तो जीव जीव का हित क्यों नहीं करता है। जीव को भी जीव का हित करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। फिर हम मुनिराज बन जाते हैं तो महाव्रती बन जाते हैं। अहिंसा महाव्रत हमारे जीवन में आ जाता है, और अहिंसा महाव्रत आने के बाद हमारे जो सूक्ष्म हिंसा हो रही थी, वह सूक्ष्म हिंसा से भी वह महाव्रती जो है वो बच जाते हैं। एरिया समिति का पालन करते हैं, देख कर के चलते हैं, अपनी वाणी ऐसे बोलते हैं किसी को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। तो सोचिए कितनी अहिंसा का पालन करते हैं। तो ये उपकार है, किस पर? अपने पर भी उपकार है और पर जीव के प्रति भी उपकार है। जो अपने ऊपर उपकार नहीं कर सकता है, अपनी आत्मा का उपकार नहीं कर सकता है, वो किसी दूसरे का भी उपकार नहीं कर सकता है। ये सूत्र नहीं, ये महासूत्र है, ये जिनवाणी का सार है, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है। इस पर यदि आप बहुत चिंतन करें, बहुत मंथन करें, तो पूरा का पूरा आपको एसेंस निकल के आ जाएगा, निचोड़ निकल के आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो परस्पर ग्रहो जीवानाम, एक दूसरे पर उपकार करना ये जीवों का धर्म है, जिसे हमें करना चाहिए।
आचरण कहते हैं जीव रक्षणो धम्मो, जीव की रक्षा करना ही धर्म है। आपको पता है एक इंद्री हमारे द्वारा यदि हिंसा को प्राप्त होती है और 5 इंद्रिय जीव की हमारे द्वारा हिंसा होती है, तो दोनों में कितना अंतर है। प्रायश्चित ग्रंथों में देखते हैं कि यदि 5 इंद्रिय जीव की हिंसा हमसे हो जाए तो उसका बहुत बड़ा प्रायश्चित है। 1 इंद्रिय जीव की हिंसा होती है तो छोटा प्रायश्चित है। क्यों? क्योंकि जीव जो है 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, कितना पुरुषार्थ करके वो इतने ऊंचा पहुंचा। बहुत पुरुषार्थ होता है। कहाँ निगोश से निकलो, फिर 1 इंद्रिय में, फिर 2 इंद्रिय आदि में पहुंच के फिर कहाँ जा कर के 5 इंद्रिय, यहाँ तक कि 4 इंद्रिय जीव भी महापुरुषार्थी है। आपको पता है 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय में जाना कितना बड़ी बात है। दुर्लभ पर्याय कही है, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस त्रणी। त्रस पर्याय को भी दुर्लभ पर्याय कहा है, क्योंकि 1 इंद्रिय पर्याय तो बहुत निकृष्ट पर्याय है। जहाँ हमें कोई जीव मानने को तैयार नहीं है, ऐसी पर्याय है। इन पेड़ पौधों को, पृथ्वी को कौन जीव मानने वाला है? इन पत्थरों को कौन जीव मानने वाला है? और जब जीव नहीं मानते हैं तो कितना अत्याचार हमारे साथ होता है। उन जीवों के साथ कितना अत्याचार होता है। उनको पेड़ जला दिए जाते हैं, पूरे पहाड़ को नुकसान पहुंचा दिया जाता है, पत्थर तोड़ दिए जाते हैं, तो जल को पूरा फेंक दिया जाता है। इनको संसार जीव नहीं मानता है। इतनी ऐसी पर्याय हमने प्राप्त की, ऐसा पाप कर हमने किया कि संसार हमें मानने को स्वीकार नहीं कि हम जीव हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा है उस 1 इंद्रिय पर्याय से दुर्लभ 2 इंद्रिय पर्याय है कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में जाना भी चिंतामणि रत्न के समान है। और सोचिए जो साक्षात 5 इंद्रिय जीव हो गया, वो कितना पुरुषार्थ करके वहाँ तक पहुँचा। और थोड़ी सी हमारी असावधानी, थोड़ा सा हमारा प्रमाद, गुस्सा, हिंसक परिणाम, और हम उसकी हत्या कर देते हैं। हमने ऑल आउट लगाए और सारे मच्छर मार दिए। कितने जीवों को मारा पता है आपने? संकल्पी हिंसा की है। आप भी ऐसे मारे जाओगे। आपने अपकार किया है उस जीव के साथ। आपने उस जीव के साथ क्रोध रूप परिणाम, आर्त रूप परिणाम किए हैं। इसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए कदापि दवाई छिड़कना, दवाई डालना, कॉकरोच मारना, चींटियाँ मारना, आप सफाई रखिए। आप प्रमादी मत बनिए। आप सफाई रखेंगे, जीव पैदा नहीं होंगे। आपको मारना नहीं पड़ेगा जीवों को। ऐसी कोई हिंसक दवाई का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो महानुभाव, इस सूत्र इतना ज़बरदस्त है, इस पर बहुत बातें होना चाहिए, बहुत चर्चाएं होना चाहिए, बहुत गोष्ठियां होना चाहिए। इस सूत्र को पूरे संसार में फैला देना चाहिए। पूरे संसार में सोशल मीडिया के माध्यम से इसे फैलाना चाहिए। इस पर तरह तरह की विचार लिखना चाहिए, चिंतन आना चाहिए कि महावीर स्वामी कहते हैं परस्पर ग्रहो जीवानाम, परस्पर निमित्त होना यह जीव का उपकार है। एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे के बारे में उसके कल्याण के बारे में सोचना। आपको पता है धर्म ध्यान के लक्षण में एक ऐसा लक्षण है, धर्म ध्यान का भेद है कि जिसमें कहा गया है जगत के जीव कैसे सुखी हों ऐसा भी ध्यान करना धर्म ध्यान है। कोई जीव कष्टमय ना हो, किसी को दुख ना मिले, किसी को पीड़ा ना मिले, इस प्रकार का जो आत्मचिंतन है उनके उपाय निकालना कि इस उपाय से इसका दुख दूर हो जाए। आचार्यों ने इसे धर्म ध्यान कहा। ये भी पुण्य बंध का कारण है, महापुण्य कार्य है, और इसी महापुण्य के बल से हमारा मोक्ष मार्ग भी खुलता है। आपको पता है तीर्थंकर बनने में कारण है जो जीव जगत के सभी जीवों का कल्याण हो ऐसी मंगल भावना भाता है, वह जीव ही तीर्थंकर बनता है।
क्योंकि तीर्थंकर वहे जो तिरे और तिराए। इसलिए तीर्थंकर बनते हैं कि समस्त संसार में कोई दुखी न हो, सबका कल्याण हो। ये परस्पर ग्रहो जीवानाम सूत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सूत्र को हमें समझना है, आत्मसात करना है और अपने जीवन में उतारना है। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, अगर कोई जीव परेशान है और हम उधर से गुजर रहे हैं तो उसको अनदेखा करके निकल जाएं तो उससे हमें क्या हानि होगी? देखिए, कोई जीव यदि परेशान हो, दुखी हो, मान लो जैसे कोई पानी में डूब रहा हो या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और हमने वहाँ देखा और अनदेखा करके निकल गए, और यदि आप उस समय सामर्थ्य थे, सक्षम थे कि मैं इसको बचा सकता था, इसका मैं उपकार कर सकता था, इसकी सहायता कर सकता था, मेरे अंदर उसकी हेल्प करने की शक्ति थी, लेकिन मैंने नहीं किया और वहाँ से मैं निकल गया, तो आपकी हानि क्या है आप जान नहीं सकते। आप जिंदगी भर इस बात को सोचते रहेंगे कि काश मैंने यदि सहयोग कर दिया होता तो वो आज बच गया होता। ये जो बात है आपको बार बार मन में आएगी, और जब जब आएगी आपको बहुत दुख होगा, आपको बहुत पीड़ा होगी, आपके संक्लेश परिणाम होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपकी आत्मा आपको जीने नहीं देगी, आप अंदर से बेईमान दिखाई देंगे कि मैंने अपने जीवन में ये बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा गलत किया है। मैं तैरना जानता था और बच्चा डूब रहा है तो मुझे उसको बचाना चाहिए था और मैंने अनदेखा कर दिया, वहाँ से निकल गया। मेरे पास गाड़ी थी, किसी का एक्सीडेंट हुआ, मैं उसको अस्पताल छोड़ सकता था और मैंने अनदेखा करके वहाँ से निकल गया। ध्यान रखना, आपने अपने आप पर बहुत बड़ा अनुपकार किया है और यह अनुपकार आपको हमेशा दुख देगा। और एक बात और ध्यान रखना, आप किसी पर उपकार नहीं करते, आप अपने आप पर उपकार करते हो। यदि आपने किसी की रक्षा कर ली तो बोलो आपने उस पर उपकार किया कि अपने आप पर उपकार किया। वो तो व्यवहार का उसका उपकार है ही है, पर निश्चय से आपने अपनी आत्मा का उपकार किया। क्यों? क्योंकि वह उपकार करने से आपको जो शांति प्रकट हुई, आनंद प्रकट हुआ, वो जिंदगी भर आपको सुख देगा, आपको आनंद देगा। और वो है बात यदि ना करते तो वो दुख देता। तो हमने अपनी आत्मा पर उपकार किया है। सबसे बड़ा उपकार क्या किया है? अपनी आत्मा पर उपकार किया है। हम किसी जीव पर दया नहीं करते। हम मक्खी को इसलिए नहीं बचाते कि मक्खी बच जाए, हम इसलिए बचाते हैं कहीं हम स्वयं मक्खी ना बन जाए। हम चींटी को इसलिए नहीं बचाते कि चींटी बच जाए, अपितु हम इसलिए बचाते हैं क्योंकि हम स्वयं चींटी पर्याय में ना चले जाएं। हम जिस जीव को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम भी वैसे तो होंगे। यदि हम किसी के हाथ पैर काटेंगे, यदि उस हाथ पैर तोड़ेंगे तो हमारे भी तो हाथ पैर काटे जाएंगे, हमारे भी तो हाथ पैर टूटे जाएंगे। आज किसी की हम आँख फोड़ते हैं तो कल हमारी भी आँख फूटेगी। आज हम किसी का हाथ तोड़ते हैं तो कल हमारा भी हाथ टूटेगा। ये निश्चित मान के रखना। संसार में ये जीव जंतु को जो मारा जा रहा है उनका भी तो पाप कर्म का उदय है। उनने पहले किसी जीव को मारा होगा तो आज उनको भी कोई बचाने वाला नहीं है। हम सब लोग प्रयास करते हैं कि बच जाएं। जिनका पुण्य का उदय होता है वो हमारे कारण बच जाते हैं। जो दया अहिंसक आदमी हैं उसके कारण बच जाते हैं, अन्यथा वो मर जाते हैं, मारे जाते हैं। तो हमारे साथ यदि अत्याचार हो रहा है तो हमने कहीं ना कहीं उन पर भी अत्याचार किया होगा। इसलिए जैन धर्म कहता है अब सतर्क हो जाओ, अब सजग हो जाओ, हर पल जीवों पर दया रखो। तुम दूसरों पर दया रखोगे, तुम पर दया होती रहेगी। तुम दूसरों पर अभय दान देते रहो, तुम पर अभय दान होता रहेगा। तुम्हें कहीं मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं पहुंचेगी, कहीं सुख में आनंद में तुम्हें कोई अंतराय उदय में नहीं आएगा। इसलिए हमें सदा इस प्रकार का उपकार का काम करते रहना चाहिए। जब भगवान महावीर स्वामी कहते हैं तुम जीव हो और वही भी जीव है, तो एक जीव को दूसरे जीव पर उपकार करना चाहिए। पर कैसा उपकार? कष्ट दे करके नहीं, पीड़ा दे करके नहीं। हमें अहिंसा, दया आदि के माध्यम से उपकार आदि करना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री।
क्या एक जीव दूसरे जीव का उपकार निश्चय से कर सकता है? एक जीव दूसरे जीव का कर्ता नहीं हो सकता तो उपकारक भी नहीं हो सकता। ये निश्चय नहीं की बात है। निश्चय नहीं में कुछ करना नहीं होता है, व्यवहार नहीं में कुछ करना बनता है। व्यवहार नए में ही हम एक जीव दूसरे जीव से जुड़ते हैं। निश्चय नए में तो हम एक जीव दूसरे जीव से विदा होते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अलग होता है, तो कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। आइए इसी बात को स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि जीव का उपकार निमित्त की दृष्टि से, योग्यता की दृष्टि से और कर्ता की दृष्टि से समझते हैं। तीन दृष्टियों से जीव का उपकार समझते हैं। क्या लिखा है पहले देखिए। उपकार निमित्त की दृष्टि से देखिए, जीव जीव को उपकार करता है, ये निमित्त की दृष्टि से है, व्यवहार की दृष्टि से है। आपने किसी जीव को गिरते को पकड़ लिया और वो उठ के खड़ा हो गया, ये व्यवहार, ये निमित्त की दृष्टि से। एक शिष्य जो है के ऊपर गुरु उपकार करते हैं, तो गुरु भी, शिष्य भी गुरु पर उपकार करता है उनकी आज्ञा में चलकर। ऐसा राजवार्तिक में कहा है कि गुरु जो है शिष्य पर उपकार करता है निमित्त की दृष्टि से, तो शिष्य गुरु पर क्या उपकार करता है, उनकी आज्ञा में रहे, यही शिष्य का गुरु के प्रति उपकार होता है। एक स्वामी का सेवक के प्रति, एक सेवक का स्वामी के प्रति यह उपकार होता है। ये निमित्त की दृष्टि से है। किसकी दृष्टि से? निमित्त की दृष्टि से उपकार है। और एक होता है योग्यता। योग्यता में जीव को, जीव की स्वयं की योग्यता से उपकार होता है। निमित्त तो एक कारण बनता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो पढ़ाने में मैं निमित्त रहा, लेकिन वस्तुतः आपको ज्ञान जो है वो आपकी योग्यता से मिला है, तो आपका उपकार आपकी योग्यता से हुआ है, मैं निमित्त मात्र रहा। ठीक है ना। तीसरी बात लिखी है कर्ता। एक जीव दूसरे जीव का कर्ता नहीं हो सकता, उपकारक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल निश्चय मान के रखना कि कोई एक दूसरे का उपकार नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अपन नहीं मानेंगे तो हमारे अंदर अहंकार विलीन कैसे होगा, वरना हमारे अंदर अहंकार पैदा होते जाएगा। देखो मैंने तुमको पढ़ाया, मैंने तुमको लिखाया, मैंने तुम्हें ऐसा काम किया, वैसा काम किया। इससे हमारा मान, अहंकार पुष्ट होगा, संसार का कारण बनेगा। और जब हम ये मान लेंगे कि नहीं, मैं तो निमित्त मात्र था भाई, आपने अपनी योग्यता से काम किया है, मैं आपका उपकारक नहीं हो सकता, आप मेरे उपकारक नहीं हो सकते हैं, कोई एक दूसरे का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता है, तो एक दूसरे का अहंकार नहीं टकराएगा, कसाई नहीं टकराएगी और वह समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी हमें निश्चय से भी समझना है और व्यवहार से भी समझना है। यहाँ जो सूत्र दिया है आचार्य भगवान ने, वो व्यवहार का दिया है कि व्यवहार से एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करता है। माँ बच्चे पर उपकार करती है तो बच्चा भी माँ की आज्ञा में रहता है तो माँ के प्रति उपकार करता है। गुरु शिष्य का एक दूसरे का उपकार होता है, स्वामी सेवक का भी एक दूसरे का उपकार होता है। तो संसार में एक समाज के दूसरे समाज का उपकार होता है, एक देश का दूसरे देश के प्रति उपकार होता है। यदि ये ना चले तो व्यवहार धर्म, संसार धर्म नष्ट हो जाए। इसलिए ये उपकार होते रहना चाहिए, तभी आपका जीवन यापन ढंग से जी सकते हैं। ये बहुत बड़ा महासूत्र है, मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन निश्चय से महावीर स्वामी कहते हैं एक बात और ध्यान रखना कि कोई एक दूसरे का उपकार नहीं करता है, सब अपनी अपनी योग्यता का कार्य करते हैं। आप पर ऐसी योग्यता थी, आपने ऐसा कार्य किया, आपके अंदर ऐसी योग्यता थी, आपने ऐसा काम किया। कोई किसी का कर्ता धर्ता भी नहीं है। इससे हमारा कषाय शांत हो, क्षमता रूप परिणाम प्रकट हो, वीतरागता प्रकट हो, मुक्ति का रास्ता हमारे अंदर भी प्रकट हो। ये भावना से यह अर्थ भी आप समझ करके रखना। आप सभी लोग स्वाध्याय प्रतिदिन सुन रहे हैं और आपके मन में कई जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। आप उन प्रश्नों को आगम धारा शंका समाधान जो जनवाणी स्तुति के बाद चलती है, आप कंटिन्यू से देखिए
और कोई भी आपके मन में शंका हो, जिज्ञासा हो, उसे पहुँचाइए। भैया जी का नीचे नंबर चलता है, आपका समाधान उचित रूप से दिया जाएगा। और इस आगम धारा समाधान को जरूर देखें। यह जो समाधान है आगम के अनुकूल है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो जपो निर्णय, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।